बीजेपी ने आज इलेक्शन कमीशन पहुंचकर मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत की शिकायत की है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर बीजेपी लीडरान ने मगरबी बंगाल में गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए पूरी रियासत को निहायत हसास करार देने का मुतालबा किया है। नुमाइंदगान में शामिल वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की उन्होंने मांग की है और इसके साथ साथ बीजेपी ने कमीशन को मगरबी बंगाल के ऐसे अफसरों की लिस्ट भी सौंपी है जिन पर उन्हें शक है। आज हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कंडक्ट लगा हुआ है और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद झूठे शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं और जहां पर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया जाता और तो और मुख्यमंत्रियों का हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए।